मुश्किल से पकड़ा था, लेकिन आज ये जेल से भाग आया है और अब इसका खूनी खेल फिर से शुरू होने वाला है। यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली इस बात से अनजान होते हैं और वो लोग अपने छत की मरम्मत कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी इनके घर के अंदर आता है। गुल्ली, इस सीढ़ी को अच्छे से पकड़े रहो, क्योंकि ये सीढ़ी बहुत पुरानी है और अगर तुम इस सीढ़ी को छोड़ोगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। और तभी वहां पर सॉन आता है और देखने में सॉन बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और सॉन का ध्यान आगे नहीं था, जिससे उसका स्कूटर लड़ जाता है और सॉन गुल्ली के पास जाकर गिरता है, जिससे गुल्ली भी साइड में गिर जाता है और बुल्ली जिस सीढ़ी पे खड़ा था वो सीढ़ी डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे बुल्ली भी नीचे गिर जाता है और उसे बहुत जोर की चोट लगती है। बेचारा गुल्ली, ये तो यहाँ पर छत की मरम्मत करने चला था, लेकिन आखिर में इसकी खुद की मरम्मत हो गई और यहाँ पर गुल्ली और सॉन धीरे धीरे उठने लगते हैं। और अब गुल्ली को सॉन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद वो सॉन को बोलता है, सॉन, तुम्हें आखिर कितनी बार समझाया जाए कि जब भी स्कूटर चलाया करो तो सामने देखकर चलाया करो। हर बार तुम्हारी वजह से हम लोगों को चोट खाना पड़ता है। बताओ तुम्हें कैसे समझाया जाए कि तुम सुधरोगे। जिस पर सॉन बोलता है, गुल्ली, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है जिसे जानकर तुम लोग भी हैरान हो जाओगे। हमें 10 लाख तक रुपए मिल सकते हैं। और 10 लाख रुपए का नाम सुनकर गुल्ली भी तुरंत उठकर सॉन के पास चला जाता है। उसके बाद सॉन बोलता है, 1 महीने पहले एक क्रिमिनल जिसका नाम मिस्टर मीट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो जिस सेल में रहता था उसने वहाँ के कैदियों का जीना हराम कर दिया था। वो उन्हें रोज मारा पीटा करता था, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो सेल के बाहर हाथ निकाल कर वहाँ के गार्ड को भी मारा पीटा करता था। और इसीलिए मिस्टर मीट को एक दूसरे जेल में भेजा जाने वाला था और एक पुलिस उसे दूसरे जेल में ले जा रहा था, लेकिन तभी मिस्टर मीट उस पुलिस को मारकर वो गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब पुलिस बोल रही है कि जो भी उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और ये बात सुनकर तो गुल्ली और बुल्ली भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद गुल्ली सॉन से पूछता है, सॉन, क्या तुम्हारे पास उस कैदी की फोटो है? जिस पर सॉन बोलता है, हाँ, मेरे पास उस कैदी की फोटो है, लो मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। उसके बाद सॉन अपना फोन निकालकर गुल्ली और बुल्ली के हाथ में दे देता है और वो लोग मिस्टर मीट की फोटो देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि मिस्टर मीट देखने में बहुत ही खौफनाक था। और फिर गुल्ली बोलता है, पर आखिर हम लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को मिस्टर मीट यहाँ से गाड़ी लेकर जाता हुआ दिख जाएगा। या फिर ऐसा हो भी सकता है। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली, ये तो मिस्टर मीट ही है, चलो हम लोग जल्दी से अपने जीप से इसका पीछा किया जाए, वरना ये कहाँ गायब हो जाएगा, फिर इसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और ये बोलकर वो लोग मिस्टर मीट के ट्रक का पीछा अपनी जीप से करने लगते हैं। और कुछ देर बाद मिस्टर मीट अपना ट्रक लाकर एक पुराने स्कूल के पास रोकता है और इस स्कूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये स्कूल सदियों से बंद पड़ा है। पर आखिर मिस्टर मीट यहाँ पर क्या करने आया है? उसके बाद मिस्टर मीट स्कूल का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाने लगता है और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली भी उस स्कूल के पास आ जाते हैं। पर इन लोगों को ये बात नहीं पता है कि ये लोग जहाँ पर आए हैं वो एक भूतिया जगह है और यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं। अंदर आने के बाद मिस्टर मीट पहले इधर उधर देखने लगता है। उसके बाद वो एक रूम की तरफ बढ़ता है और फिर वो उस रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर मिस्टर मीट की एक मसीटी रखी होती है। उसके बाद मिस्टर मीट उस मसीटी को उठा लेता है, पर क्योंकि इतने दिन से वो मसीटी ऐसे ही रखी हुई थी इसलिए उसका सारा धार खत्म हो गया है।
इसलिए मिस्टर मीट उसमें धार डालने लगता है। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सॉन स्कूल के गेट के बाहर खड़े होते हैं। क्या तुम दोनों में से किसी ने अपना फोन लाया है? मैं अपना फोन लेकर नहीं आया हूँ। मैं भी अपना फोन लेकर नहीं आया हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पुलिस को कैसे फोन लगाएंगे? और हमारे बस की तो ये नहीं है कि हम लोग मिस्टर मीट से लड़कर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाए। क्यों ना हम में से कोई एक जीप लेकर घर जाकर पुलिस को फोन लगाए और तब तक बाकी दो लोग यहीं पर रुके, ताकि अगर मिस्टर मीट कहीं जाए तो फिर हमें पता चल सके। और फिर सॉन बोलता है, तो ठीक है, तब मैं जीप लेकर घर चल जा रहा हूँ और तुम दोनों तब तक यहीं पर रुको। और ये बोलकर सॉन जीप लेकर घर जाने लगता है और गुल्ली और बुल्ली यहीं पर रुके रहते हैं। सॉन जैसे ही वहां से जाता है तभी गुल्ली और बुल्ली को किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। गुल्ली, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? हाँ बुल्ली, मैंने भी ये दर्द भरी आवाज सुनी। लगता है मिस्टर मीट ने किसी को अगवा किया है और अब वो उसे मारने वाला है। गुल्ली, अगर ऐसी बात है तो हमें उस इंसान को जरूर बचाना चाहिए। पर बुल्ली, आखिर हम लोग उसे मिस्टर मीट के चंगुल से कैसे बचाएंगे? हम लोग मिस्टर मीट से नहीं लड़ पाएंगे। गुल्ली, हमें किसी भी तरह मिस्टर मीट का ध्यान भटकाकर उस इंसान को बाहर लेकर आना होगा, तभी हम लोग उस इंसान की जान बचा सकते हैं। हाँ बुल्ली, ये आइडिया ठीक रहेगा। और फिर गुल्ली और बुल्ली उस स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। स्कूल के अंदर आने के बाद गुल्ली बुल्ली आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर तभी उन्हें पियानो के बजने की आवाज आती है और वो लोग ये आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये पियानो कौन बजा रहा है। और फिर जहां से इन लोगों को पियानो के बजने की आवाज आती है, वो लोग उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर एक औरत बैठकर पियानो बजा रही है। ये देखकर उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये औरत है कौन और ये यहाँ बैठकर पियानो क्यों बजा रही है। और बुल्ली हिम्मत करके धीरे धीरे उस औरत के पास बढ़ने लगता है और उस औरत के नजदीक पहुंचने के बाद वो पूछता है, आखिर आप कौन हैं? और बुल्ली की बात सुनकर वो औरत पियानो बजाना रोक देती है। अरे ये क्या, ये तो इतने नजदीक से उसका डरावना चेहरा देखने के बाद बुल्ली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन गुल्ली तुरंत वहां से भागता है और उसे ये नहीं पता था कि बुल्ली बेहोश होकर नीचे गिर गया है। The coolest t-shirts, smartest polos, mind-blowing cord sets. Get them all at the Soul Store. उस रूम से निकलने के बाद बुल्ली इधर उधर देखने लगता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ जाए। और इस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका टेंशन और भी बढ़ जाता है। वो अपने सामने मिस्टर मीट को देखता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन मिस्टर मीट ने अपना सर नीचे किया था जिससे वो गुल्ली को देख नहीं पाता है। और तभी अचानक से मिस्टर मीट अपना सर ऊपर करता है। लगता है उसने गुल्ली को देख लिया है। अरे ये क्या, गुल्ली तो यहाँ पर है ही नहीं। इससे पहले कि मिस्टर मीट गुल्ली को देख पाता, वो एक रूम में जाकर छुप जाता है। गुल्ली बाल बाल बचा है, वरना अगर मिस्टर मीट ने उसे देख लिया होता तो वो उसे मार डालता। और गुल्ली जैसे ही उस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि अचानक से वहां का दीवार का रंग बदल रहा है। और धीरे धीरे वो पुराना स्कूल एक नए स्कूल में बदल जाता है। और गुल्ली तो ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है। गुल्ली उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने